ऑफिस का काम कंप्लीट करने के बाद गार्ड के साथ मेंशन के लिए निकल जाता है। कार से निकलकर वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। रूम का डोर नॉब घुमाकर अंदर एंटर करता है और वायन को कपड़े बदलते हुए देखकर तयंग तुरंत नज़र हटा लेता है। बिना कुछ कहे वापस बाहर निकल जाता है। तयंग फिर प्ले रूम में आ जाता है, पर रूम खाली देखकर सर्वेंट को बुलाकर पूछता है, वेयर इज़ कुकी? मेड कहती है, वो अपने रूम में तैयार हो रहा है पार्टी के लिए। तयंग पूछता है, मैंने जो गिफ्ट भेजा था उसे पसंद आया? केयर टेकर कहती है, बहुत ज़्यादा पसंद आया है और कैंडी भी तुरंत ख़त्म कर दी है। तयंग कहता है, ठीक है, मैं नीचे वाले रूम में तैयार हो रहा हूँ, अगर जॉन्गकुक आया तो बता देना। केयर टेकर कहती है, ओके सर। जॉन्गकुक तैयार होकर रूम से निकलता है और लिविंग रूम में आकर इधर उधर देखने लगता है, पर तयंग नज़र नहीं आता है। वो केयर टेकर से पूछता है, आंटी, डैडी नहीं आया अभी तक? क्या मैं बाहर जाकर वेट करूं? केयर टेकर कहती है, नहीं, तुम्हारे डैड घर आ गए हैं, वो नीचे वाले रूम में पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, तुम जाओ मिल लो। जॉन्गकुक कहता है, ओके, थैंक यू आंटी। तयंग ऑफिस से आया होता है, इसलिए फ्रेश फील करने के लिए शावर लेने चला जाता है। शावर ऑन करके वो ठंडे पानी के नीचे खड़ा होता है, अपने हेयर्स को सॉफ्टली मसाज करते हुए। फ्रेश होने के बाद वो टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है। तयंग अपने बाल सुखाने लगता है, तभी उसकी नज़र डोर पे खड़े जॉन्गकुक पर पड़ती है। जॉन्गकुक बिना नॉक किए अंदर एंटर कर चुका था। तयंग को टॉवल में देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो शौक में उसे देखता ही रहता है। जॉन्गकुक की नज़र तयंग के पीठ बॉडी पर अटकी होती है। वो बस चुपचाप उसे घूरता रहता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आ गया है। तयंग धीरे से उसके करीब आता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया बेबी बॉय? तयंग अपने हाथ उसके कमर पर रखता है, जिससे जॉन्गकुक हल्की सी ठंडक महसूस करके हल्का सा घबरा जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, पर तयंग उसे और करीब खींच लेता है। तयंग स्मार्क करता है और कहता है, बेबी, आई वॉन्ट एन आंसर, टेल मी, डिड यू लाइक इट वॉट यू सॉ? जॉन्गकुक थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज़ में कहता है, वो डैडी कुकी। तयंग उसके चिन को सॉफ्टली पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, कुकी व्हाट? जॉन्गकुक तुरंत उसके हाथ हटाकर पीछे हट जाता है, पर वॉल तक जाकर रुक जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तयंग उसके करीब आकर उसे दोनों हाथों से जेंटली होल्ड कर लेता है। जॉन्गकुक का हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। तयंग अपना चेहरा उसके करीब ले आता है। जॉन्गकुक आंखें बंद करके सॉफ्टली कहता है, डैडी, कुकी को घबराहट हो रही है। उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि तयंग उसके लिप्स पर अपने लिप्स सॉफ्टली रख देता है। जॉन्गकुक का मन पहले डर से भागने का था, पर वो स्लोली उस मोमेंट को फील करने लगता है। धीरे धीरे वो भी तयंग को रिस्पॉन्ड करने लगता है, खुद को उसके करीब महसूस करते हुए। 5 मिनट तक ये चलता है। 5 मिनट के बाद तयंग उसे छोड़ देता है। जॉन्गकुक कहता है, डैडी, कुकी को फिर से दर्द हो रहा है, अब कुकी को फिर से ठीक कर दूँ ना डैडी? तयंग कहता है, फिर से दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है इससे तुम्हारा क्या मतलब है कुकी? कहाँ दर्द हो रहा है कुकी को? जॉन्गकुक इशारा कर तयंग को दिखाने लगता है। तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन अभी तो हमें पार्टी के लिए निकलना है ना कुकी? अभी अगर मैं तुम्हें ठीक करने जाऊँ तो हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, और तुम इतने अच्छे से तैयार हुए हो पार्टी के लिए, ये भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा, वरना तुम पार्टी अटेंड नहीं कर पाओगे। जॉन्गकुक कहता है, पर कुकी को तो दर्द हो रहा है डैडी, प्लीज़ अब कुकी को ठीक कर दो ना। तयंग कहता है, आर यू श्योर? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिला देता है। तयंग कहता है, ठीक है, तुम बिस्तर पर जाकर बैठो, मैं डोर बंद करके आता हूँ। जॉन्गकुक बेडरूम के अंदर आकर बेड पर बैठकर तयंग के लिए इंतज़ार करने लगता है। तयंग डोर बंद कर बेडरूम में आकर देखता है जॉन्गकुक पहले से ही
सारी चीज़ें साइड में रख दिया है, जिसे देखकर तयंग स्मार्ट कर चलकर उसके पास आ जाता है। तयंग जंगकुक के चाबी चिक्स पर किस करके कहता है, तुम डैडी से कितना प्यार करते हो। जंगकुक दोनों हाथ आगे की तरफ फैलाकर कहता है, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तयंग कहता है, कैंडी टेस्टी था। जंगकुक के आंखें कैंडी के बारे में सुनते ही फिर से स्पार्कल करने लगता है। जंगकुक कहता है, कैंडी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था डैडी। डैडी अब कुकी के लिए कल भी कैंडी लेकर आओगे, बड़ा वाला, ठीक है। तयंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा वाला कैंडी लेकर आऊँगा कल। क्या कुकी को पता है इसे भी कैंडी कहते हैं। जंगकुक कहता है शर्माते हुए, नहीं कुकी को पता है एक कैंडी नहीं है। आप कुकी के साथ मजाक कर रहे हो ना, आप कुकी को बेवकूफ़ बना रहे हो ना डैडी। तयंग कहता है, नो, डैडी अपने बेबी से कभी झूठ नहीं बोलता। सच में ये भी एक कैंडी है, तुम्हें नहीं पता। और मैंने सुबह जो कैंडी तुम्हारे लिए भेजा था, ये वाला कैंडी उससे भी ज़्यादा स्वीट है। क्या तुम इसे एक बार। तयंग के बात पूरी होने से पहले ही बाहर से कोई डोर पर नॉक करता है। नॉक नॉक की साउंड सुनकर तयंग फ्रस्ट्रेशन में दरवाजे की तरफ देखता है। जंगकुक आंखें बीक कर लेता है और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, डैडी बाहर कोई है, लगता है मम्मा आ गई है। तयंग कहता है, तुम इतनी धीरे से बात क्यों कर रहे हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि मम्मा सुन लेगी। तयंग कहता है, नहीं, तुम्हारे मम्मा को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ये कमरा साउंड प्रूफ है। डोर पर फिर से नॉक होता है। तयंग कहता है, तुम बहुत प्रीटी हो। जंगकुक शर्म से फेस तयंग के सीने में छुपा लेता है। तयंग कहता है, क्या अब तुम ठीक हो। जंगकुक कहता है, यस कुकी, ऑल राइट डैडी। तयंग मन ही मन सोचता है, तुम तो शांत हो गए हो कुकी, लेकिन मेरा क्या। तयंग अंदर से आवाज़ को थोड़ा लाउड करके कहता है, कौन है बाहर। तभी उसे याद आता है इस कमरे से आवाज़ बाहर नहीं जाता है। तयंग आकर डोर ओपन कर देता है। वाइन कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, तभी वाइन के आंखें जंगकुक पर जाती हैं। वाइन कहती है, कुकी, कुकी यहाँ तुम्हारे साथ इस कमरे में क्या कर रहा है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तयंग कहता है, क्या कर रहा हो उससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तैयार होने के लिए आया हूँ यहाँ, और कुकी मुझसे अपना हेयर सेट करवाने के लिए आया था। वाइन कहती है, ओह अच्छा, तुम ये बताओ मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तयंग कहता है, हाँ तुम ठीक लग रही हो, पिंक तुम पर अच्छा लगता है। वाइन कहती है, पिंक, पर मैंने तो ब्लैक पहना है। तयंग कहता है, अरे हाँ तुमने तो ब्लैक पहना है, मैं एक्चुअली ब्लैक कहना चाह रहा था, गलती से मुझसे पिंक निकल गया है। वाइन कहती है, तयंग यू आर टू मच। तयंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो अब तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ना, हमें अभी पार्टी के लिए निकालना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। तयंग वाइन और कुकी के साथ पार्टी में एंटर करती हैं। सब लोगों का ध्यान तयंग पर आ जाता है। इस पार्टी में तयंग के सभी माफिया फ्रेंड्स भी आए हुए थे। वाइन पार्टी में लेडीज़ के ग्रुप में जाकर बैठ जाती हैं, उनके साथ बात करने और ड्रिंक एंजॉय करने लगती हैं। नामजुन कहता है, तयंग तुमने यहाँ अपने साथ जंगकुक को लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे उसके दिमागी हालत पहले की तरह ठीक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे तेई, तुमने उसे डॉक्टर को दिखाया था। तयंग कहता है, नहीं, अभी तक कोई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट नहीं लिया मैंने। जिन कहता है, आई थिंक तुम्हें उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, क्या पता वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी जिमिन कहता है, नहीं ऐसा मत करना तेई, अगर कुकी ठीक होने के बाद तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहता है तो। तयंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और वैसे भी वो ही इज़ माई सन, ही लव्स मी अ लॉट, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। जिमिन कहता है, क्या कुकी सिर्फ तुम्हारे लिए सन है और कुछ नहीं। जेब कहता है, क्या पता ठीक होने के बाद वो तुम्हें भूल जाए, और क्या पता वो पहले से तुम्हारी तरह मैरिड भी हो सकता है। इसमें शुगा अपनी बात ऐड करता है, और हो सकता है उसके पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड हो। तयंग कहता है, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसने निकल कर दिया था,
मैं पहले उसे देखूंगा। जेब और शुगा खांसने लगता है। तभी जंगकुक तयंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इनोसेंटली कहता है, डैडी, मम्मा मुझे जूस नहीं दिया, कुकी को भी वो जूस चाहिए। तयंग कहता है, बेबी वो जूस नहीं है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं गार्ड अंकल को बोलता हूँ तुम्हारे लिए जूस लेकर आने के लिए। जंगकुक कहता है, नहीं कुकी वांट दिस, उसमें आइस भी है, कुकी के फेवरेट, प्लीज़ डैडी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।